को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। 8th पे कमीशन का कॉम्पोजिशन और उसमें क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहेंगे, कितना टाइम पीरियड रहेगा, वो सारा आज पे कमीशन पे जो है आयोग की गठन की मंजूरी दे चुकी है। 3 सदस्यों का गठन भी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट की जो है जो पूर्व जो है जो जज हैं, महिला जज हैं, उनको जो है चेयरपर्सन भी घोषित किया जा चुका है। उनको और अन्य 2 मेंबर भी हैं सभी चीज़ों पे। उससे पहले हम लोग अश्विनी वैष्णव सर का जो बयान है हिंदी में स्पीच जो इन्होंने दिया है, उन चीज़ों को पहले सुन लीजिए। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार मित्रों, आज की कैबिनेट ब्रीफिंग में आप सबका स्वागत है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में आप सबको जानकारी देने के लिए माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि आप मीडिया को संबोधित करें। सबसे पहले आप सबको छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज छठ मैया का प्रसाद सेवन है इस कॉन्फ्रेंस के बाद में। क्या कहते हैं आप ओझा जी, क्या कहते हैं? ठेकुआ। बहुत अच्छा है। आज साथियों सबसे पहले बड़ा फैसला लिया गया। 8th पे कमीशन को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। 8th पे कमीशन का कॉम्पोजिशन और उसमें क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहेंगे, कितना टाइम पीरियड रहेगा, वो सारा आज अप्रूवल हुआ। और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। आपको पता है कि अभी हाल ही में जनवरी में ही इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुआ था कि किस तरह से 8th पे कमीशन का फॉर्मेशन किया जाए। और इतने कम समय में 8th सेंट्रल पे कमीशन का गठन भी कर दिया गया। इसके लिए काफ़ी बड़ा कंसल्टेशन होता है। कई मंत्रालय जिनमें बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, डिफेंस हो गया, होम हो गया, रेलवे हो गया, और डीओपीटी के माध्यम से जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सभी यूनियंस का, सभी फेडरेशंस का, उस जेसीएम के साथ भी डिटेल्ड कंसल्टेशन होता है। इन सब कंसल्टेशंस के बाद में ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर्मेशन किया गया है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टाइमली एक्शन ले लिया गया है। और करीब 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं। कई राज्य सरकारों के साथ भी इसमें कंसल्टेशन किया गया और करीब करीब सभी राज्य सरकारों ने इसमें सहयोग दिया है। 18 मंथ्स के अंदर ये रिपोर्ट आएगी इसकी 8th पे कमीशन की। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को इसका चेयरपर्सन बनाया गया। आप सब जानते ही हैं जस्टिस देसाई को, हमारे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन है और बहुत ही अच्छा उनका एक लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पब्लिक सर्विस है। सो शी विल बी हेडिंग द 8th पे कमीशन। प्रोफेसर पुलक घोष फ्रॉम बैंगलोर, आई एम, एंड Mr. Pankaj Jain, who is Secretary Petroleum and Natural Gas, he will be the member secretary. दूसरा बड़ा फैसला लिया गया साथियों आज, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी फॉर रबी सीजन। आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र, तो आपने देखा कि यहाँ पे अश्विनी वैष्णव सर ने जो स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट के हिसाब से जो है यहाँ पे देखिए कंप्लीट जो है एक उन्होंने लेटर जारी किया है। और इस लेटर में देखिएगा ऑलरेडी यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को देखूँ, आपने अश्विनी वैष्णव सर को कंप्लीट आपने सुना भी, तो यहाँ पे देखिए कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को स्वीकृति दे दी। विचारार्थ का मतलब क्या है कि टर्म्स ऑफ जो रेफरेंस है, जितने भी राज्यों से, जितने भी आपको और भी जितने भी यूनियन है, सभी यूनियनों से जो है इन लोग राय विचार करके जो है बहुत सारी चीज़ें मीटिंग करके जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस आया था उसकी मंजूरी दे दिया गया। और टोटल 3 सदस्यों को देखिए, ये श्रीमती जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, फॉर्मर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज हैं, इनको अध्यक्ष के रूप में इनको नॉमिनेट किया गया है, चेयरपर्सन है। प्रोफेसर पुलक घोष जो है बेंगलोर आईआईएम जो बेंगलोर में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर के प्रोफेसर हैं, इनको पार्ट टाइम के लिए मेंबर बनाया गया है। ठीक है। एक है श्री पंकज जैन है, करेंटली सेक्रेटरी है, पेट्रोलियम नेचुरल गैस मेंबर सेक्रेटरी हैं। ठीक है।
तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखिए टोटल 3 मेंबर की घोषणा की जाएगी। ये जो है जो महिला जो देख रहा है जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मर जो जज हैं इनकी जो है ये जो है चेयरपर्सन बनी हुई है। तो ये सभी चीज़ें देखिए ये कंप्लीट यहाँ पे इनको टोटल 18 महीने का समय दिया गया है। देखेंगे अगर यहाँ पर भी इन चीज़ों को देखेंगे तो टोटल जो है गठन के 18 महीने के भीतर अपनी अनुशंसाएं देगा। लेकिन इसमें अगर नीचे अगर आते हैं आप तो नीचे एक और भी चीज़ है कि अगर 18 महीना से पहले कह रहा है कि अगर 18 महीना से पहले जो है अगर इसको दे देती है तो इसको अंतरिम गवर्नमेंट को भी इन चीज़ों को दिया जाएगा। अंतरिम रिपोर्ट भेजने पर भी विचार कर सकती है आयोग अंतरिम से दिए जाने पर किसी मामले पर, है ना। तो यदि 18 महीने का टोटल समय दिया गया, अगर कमेटी जो 18 महीने से पहले रिपोर्ट दे देती है तो सरकार उस पर फिर से विचार करेगी और उसको 18 महीने से पहले भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे भी लिखा है कि सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की ताकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन और अन्य लाभों में बदलावों की जांच और उससे संबंधित अनुशंसा की जा सके। उसके अलावा जो है इसकी पृष्ठभूमि क्या है कि केंद्रीय वेतन आयोगों का गठन समय समय पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों की प्राथमिक ढांचे सेवानिवृत्ति के लाभों और अन्य सेवा शर्तों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने और उनमें आवश्यक बदलावों के संबंध में अनुशंसाएं देने के लिए किया जाता है। आमतौर पर वेतन आयोगों की अनुशंसाएं प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर लागू की जाती है। इस प्रवृत्ति के अनुसार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को सामान्यतः 1/1/2026 से लागू करना अपेक्षित है। यानी 1/1/2026 से इसको इम्प्लीमेंट करना अपेक्षित है। यानी कुल मिला के 1 जनवरी 2026 से ही आएगा। भले ही जाके 18 महीने के बाद अगर देखेंगे 18 महीने तो अप्रैल 2027 में 18 महीने कंप्लीट हो रहा है, उसके 2-3 महीने बाद जो है उस रिपोर्ट को चीज़ें करने पर जो है इम्प्लीमेंट होगा। अगर इम्प्लीमेंट होने में अगर जून 2027 भी हो जाता है फिर भी आपको जितनी जो 1 जनवरी 2026 से ही वेतन मिलेगी। 1 जनवरी 2026 के बाद अगर जो भी कुछ होता है उसको जो है कंप्लीट गवर्नमेंट क्या करेगी कि उसको एरियर बना करके आपको देगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखिए। उसके अलावा है कि देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय विवेक अर्थात सरकारी वित्तीय व्यवस्था के प्रबंधन तथा खर्च और राजस्व के संतुलन की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विकास व्यय कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो। गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की गैर वित्त पोषित लागत, ये सारी टोटल 2 और भी देखा कि राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पर अनुशंसाओं के संभावित प्रभाव जो आमतौर पर कुछ संशोधनों के साथ अनुशंसाओं को स्वीकार करते हैं। केंद्रीय वेतन सार्वजनिक क्षेत्र उपकरणों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध प्रचलित प्राथमिक संरचना लाभ और कर, ये कंप्लीट टोटल उन्होंने 5 स्टेटमेंट दे रखा है। 5 का मतलब ये है कि उन्होंने भैया कि सरकार अगर कोई भी अगर जो कमेटी है और जो भी रिपोर्ट देगी वेतन फिटमेंट फैक्टर के लिए तो सरकार की सभी खर्च और व्यय का उस पर जो है ध्यान में रखते हुए कि इतना ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर नहीं हो कि सरकार पे ज़्यादा बोझ पड़ जाए, तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों का रिपोर्ट देना है। तो ये सभी चीज़ें आई थी। हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।